Education Point, and today we will read 10th class first flight book, first lesson, A Letter to God. This lesson is written by G.L. Fluence. G.L. Fluence एक मैक्सिकन राइटर रही हैं। इसके अलावा वो नॉवलिस्ट, पोएट और एक जर्नलिस्ट भी थे। हमारा जो टाइटल है लेसन का वो क्या है? ए लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को लिखा गया पत्र। इस लेसन की सेटिंग है रूरल एरिया इन मैक्सिको, यानी मैक्सिको कंट्री के किसी रूरल एरिया में इसकी सेटिंग की गई है, जहाँ चारों तरफ माउंटेन्स हैं और एक वैली सीन यहाँ पर है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो लेंचो है, जो कि एक फार्मर होता है और उसका बहुत ही गहरा विश्वास होता है भगवान के अंदर। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है। यहाँ पर लेंचो के चारों तरफ ये कहानी रिवॉल्व। I will explain the story by using the important points of the story. Then I will tell you word meaning and after that questions. So let's move in the story. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a hill. राइटर बताते हैं कि पूरी घाटी के अंदर, एंटायर वैली होता है, पूरी घाटी के अंदर वो केवल अकेला घर है जो कि एक लो पहाड़ी यानी कि लो नीची पहाड़ी की क्रेस्ट के ऊपर सिचुएटेड है, जहाँ से हम वहाँ के पास में बहती हुई रिवर और पकी हुई फसल से भरे हुए खेतों को देख सकते हैं। उन खेतों को देख करके कोई भी ये कह सकता है कि एक अच्छी फसल होने वाली है और उस फसल को केवल एक डाउनपोर या फिर एटलीस्ट शावर की ज़रूरत है। मीन्स या तो हैवी रेन हो या फिर हल्की फुल्की बारिश अगर होती है तो वो फसल बहुत ही अच्छी तैयार हो सकती है। लेंचो जो कि उन खेतों का मालिक है, वो सुबह से उसने कुछ नहीं किया होता है, वो नॉर्थ ईस्ट से जो क्लाउड फॉर्मिंग हो रही है उनकी तरफ देख रहा है। मीन्स उसे कुछ उम्मीद है कि बारिश होने वाली है। तभी उनकी तरफ देखते हुए वो अपनी वाइफ को कहता है, वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वुमन यहाँ पर उनकी वाइफ हैं। वो कहते हैं कि आज जो है हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है, मीन्स बारिश होने वाली है। तभी वो वुमन जो है रिप्लाई करती हैं, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। इसके साथ ही राइटर बताते हैं कि उनके जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे घर के पास खेल रहे होते हैं। तभी उनकी मदर उनको कॉल करती है, कहती है कम फॉर डिनर, कि खाने के लिए आ जाएं। जब वो खाना खा ही रहे होते हैं तभी लेंचो की जो प्रेडिक्शन है, मीन्स उसने जो उम्मीद की थी कि बारिश होने वाली है, वो कम ट्रू हो जाती है, मीन्स सच साबित होती है और भारी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू होती हैं। और बारिश शुरू हो गई है, एयर काफ़ी फ्रेश एंड स्वीट है, तो वो लेंचो जो है उस प्लीजेंट वेदर को फील करने के लिए घर से बाहर आ जाता है और वापस आकर के कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये आकाश से केवल बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। वो कहता है कि ये सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। इसके साथ ही वो बारिश की उन बूंदों को कंपेयर करते हैं सिक्कों के साथ और कहते हैं जो बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं ये क्या है? 10 सेंट पीसेज हैं, मीन्स 10 सेंट सिक्के हैं। सेंट उस टाइम की करेंसी है, जिस टाइम सेटिंग में स्टोरी की गई है उसकी करेंसी है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो बारिश की छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं। आगे जो है राइटर बताते हैं कि लेंचो बहुत ही सेटिस्फाइड होता है अपने खेतों को की पकी हुई फसल को देख करके और उनकी फूलों को देख करके, और साथ में बारिश हो रही है तो वो खेत जो है बारिश की चादर से ढके हुए होते हैं, उनको देख करके वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. परंतु अचानक ही क्या होता है कि जो बारिश होती है उसके साथ हवा जो चल रही होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मीन्स तेज़ी से बहने लगती है, और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स यानी कि ओले भी गिरने शुरू हो जाते हैं। अब जो है लेंचो कहता है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब इन जो हेल स्टोन्स गिर रहे होते हैं, जो ओले गिरते हैं, उनको कंपेयर करते हैं लेंचो कि ये किससे रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल मीन उसके जैसे लगते हैं, सिल्वर कॉइन्स यानी कि चांदी के सिक्कों के जैसे। और बच्चे जो हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ना शुरू कर देते हैं। फ्रोजन पर्ल्स भी यहाँ पर वही है, हेल स्टोन्स हैं। परंतु उसकी चिंता जो है काफ़ी बढ़ जाती है और जो तेज़ हवा के साथ जो ओले गिर रहे होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। तब वो कहते हैं इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब जो है वास्तव में मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। और वो कहते हैं इट डिडंट आई होप इट पास क्विकली,
कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी चला जाए, मीन्स ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ये जल्दी पास आउट हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है और लगभग 1 घंटे तक वैसा ही चल रहा होता है। और इस दौरान वो हेल जो होती है, हेल बारिश के साथ जो आ रहे होते हैं, उसकी वजह से पूरा घर, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, इवन होल वैली जो है पूरी तरीके से कवर हो जाती है। और वो इस तरीके से होती है, उसका कंपैरिजन राइटर ने किया है कि वो पूरी वैली इतनी वाइट नज़र आती है जैसे कि साल्ट से कवर की गई हो, मीन्स पूरी वैली के अंदर साल्ट कवर, साइड में नमक होता है, नमक से ढक दिया गया हो और कोई भी पेड़ के ऊपर पत्ता नहीं बचता है और लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। अब लेंचो काफ़ी उदास होता है, उसका हार्ट काफ़ी सैडनेस फील करता है और जब स्टॉर्म पास आउट हो जाता है तब वो अपने खेतों को देखने के लिए जाता है और बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेस ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट मीन टीडी होती है, जो एक तरीके से एक कीट पतंगा होता है जो हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में एक साथ झुंड में उड़ते हैं और जब भी किसी फसल के ऊपर से गुजरते हैं तो वो उस फसल में कुछ छोड़ते नहीं है, इवन वो पत्ते भी खा जाते हैं। तो अब यहाँ पर लेंचो जो है वो कंपेयर करते मीन सोचते हैं, कंपेयर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इससे अच्छा तो लोकेस्ट का जो झुंड है वो आ जाता तो भी वो कुछ छोड़ जाता, बट इन हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं लेफ्ट रखा है, मीन्स छोड़ा है, यानी पर पूरी तरीके से फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। अब कहते हैं दिस ईयर वी विल गो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली है। एंड दैट नाइट वो जस्ट सोरोफुल वन, और उनकी वो जो रात होती है वो काफ़ी दुख से भरी हुई होती है और वो सोचते हैं ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो मेहनत की थी वो फॉर नथिंग हो गई है, मीन्स यूजलेस हो गई है, बेकार हो गई है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, मीन्स क्योंकि वो उस वैली के अंदर सिंगल रेजिडेंस होता है, वहाँ पर और कोई नहीं रह रहा होता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो साथ में ये भी सोचते हैं कि हम सभी इस साल भूखे मर जाएंगे। वो जो वहाँ पर रहते हैं उन सब लोगों के मन में फिर भी एक रे ऑफ होप होती है, मीन्स एक उम्मीद की किरण होती है, और वो उम्मीद की किरण क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से ही उनको मदद मिल सकती है और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता है। अब लेंचो जो है सोचता है डोंट बी सो अपसेट, इतनी परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि बहुत लॉस हो चुका है, काफ़ी नुकसान हो चुका है, बट रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि हमेशा याद रखें कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि भगवान के प्रति उनका विश्वास काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने चारों तरफ आज तक यही सुनते आए हैं कि भूख से कभी कोई मरता नहीं है, मीन्स भगवान कभी भूख से किसी को मरने नहीं देते। और वो जो है इन सभी बातों को रिलेट करते हैं, दैट इज़ व्हाट दे से, याद करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। अब पूरी रात लेंचो जो है उस सिंगल होप के बारे में सोच रहे होते हैं कि भगवान के अलावा मुझे अब कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। हालांकि लेंचो एन ऑक्स ऑफ मैन है, मीन्स खेतों में एक बैल की तरह काम करने वाला इंसान है, मीन्स बहुत ही हार्ड वर्क करने वाला है, फिर भी वो कुछ पढ़ना लिखना जानता है, मीन्स उसे बेसिक लिखना आता है। अब अगले संडे को जैसे ही डे ब्रेक होता है, डे ब्रेक मीन्स सुबह होती है, वो एक लेटर लिखता है और वो लेटर जो है भगवान के प्रति उसका लिखा हुआ होता है और उसमें लिखा होता है गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms ... अब वो कहता है कि क्योंकि मुझे मेरी फसल ख़राब हो चुकी है इसलिए मुझे अपने खेतों को दोबारा सो करना है, सो मीन बोना है, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक मुझे और मेरी फैमिली को सर्वाइव करना है। इन दोनों ही चीज़ों के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 पैसे चाहिए, मीन्स आपके से मुझे 100 पैसोज़ की हेल्प चाहिए। लेटर में लिख करके वो एनवलप पे एड्रेस टू गॉड लिखते हैं, मीन्स गॉड के लिए लिखा हुआ लेटर। अब हमारे जो लेसन का टाइटल है वो यहाँ पर जस्टिफाई होता है कि उसे लेटर टू गॉड क्यों दिया गया है, मीन्स लेंचो ने बहुत ही अपने दुखी मन से भगवान से हेल्प मांगी है और वो भी कैसे, एक लेटर लिख करके। तो यहाँ पर राइटर ने रिलेट किया है अपने टाइटल को। पोस्ट ऑफिस जाता है, काफ़ी उदास होता है और वहाँ पर एक स्टैंप लगा करके उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता है। अब जो है पोस्टमैन उस लेटर को देखता है और उस लेटर के ऊपर लिखे हुए एड्रेस को देख करके काफ़ी हंसता है।
और उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है और दिखाता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई एड्रेस देखा नहीं है। पोस्ट मास्टर जो कि फैट एमेबल फिलो होता है, मीन्स फैट मोटा है, एमेबल काफ़ी खुश मिजाज और फ्रेंडली मैनर का इंसान होता है। वो भी एक बार तो ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग है, मीन्स काफ़ी हंसता है, पर सडनली वो इमीडिएटली काफ़ी सीरियस हो जाता है और उस लेटर को डेस्क पर रखता है और सोचता है, वट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड। वो कहता है कि क्या विश्वास है, वो सोचता है कि काश ऐसा मेरा विश्वास होता जैसा इस लेटर लिखने वाले का है भगवान के अंदर, कि इतना विश्वास है उसका कि उसने भगवान के साथ कोरेस्पोंडेंस शुरू कर दिया, मीन्स पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, कि आपस में उन दोनों का रिलेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग बन गया है कि एक दूसरे को पत्र लिखना शुरू कर दिया। अब जो है पोस्ट मास्टर काफ़ी एमेबल है, मीन्स फ्रेंडली मैनर्स का इंसान है, तो वो सोचता है कि मैं इस पत्र लिखने वाले के फेथ को सेक नहीं करूँगा, मीन्स उसका भगवान के अंदर जो विश्वास है उसको हिलाऊंगा नहीं, और वो इसका जवाब देने का मन बना लेता है। बट जब वो उस पत्र को ओपन करता है तब उसे देखता है कि उसके अंदर केवल उसे गुडविल, इंक और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत है। गुडविल होती है सद्भावना, यानी उसे लगा था कि उसने कुछ ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम्स भगवान के साथ शेयर की होंगी तो वो उसका आंसर उसे दे सकता है, इसलिए पोस्ट मास्टर ने विचार किया था उस लेटर का आंसर देने के लिए। बट जब ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो पैसों की हेल्प मांगी है। बट पोस्ट मास्टर काफ़ी रिजोल्यूट होता है, वो अपने फैसले पे अडिग होता है, इसलिए वो उन पैसों को कलेक्ट करने का मन बना लेता है और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड्स से और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी देता है और एक चैरिटी से ये सारे पैसे वो कलेक्ट कर लेता है। इतना कुछ हेल्प लेने के बाद भी 100 पैसों वो गैदर नहीं कर पाता है, वो केवल कुछ लिटिल मोर देन हाफ कर पाता है, मीन्स वो पैसा जो है 70 पैसों के आसपास होता है। बट उसके मन में ऐसा नहीं होता कि वो कंप्लीट ही करे और वो 70 पैसेज को उस एनवलप के अंदर डाल करके लेंचो को एड्रेस करके छोड़ देता है। अगले दिन सुबह क्या होता है कि लेंचो को काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है और उसे पूरा विश्वास भी होता है कि जो मैंने लेटर लिखा है उसका आंसर मुझे ज़रूर मिलेगा। तो वो बहुत ही जल्दी, यूजुअल टाइम से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाता है और पूछता है पोस्टमैन से कि क्या उसका कोई लेटर आया है। अब पोस्टमैन जो है उसको खुद वो लेटर हैंड ओवर करते हैं और पोस्ट मास्टर जो है अपनी ऑफिस के दरवाजे से उसको हैंड ओवर करते हुए देखते हैं और काफ़ी कंटेंटमेंट फील करते हैं, मीन्स काफ़ी संतुष्टि महसूस होती है। उसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और इससे मुझे उसको गुड फीलिंग आ रही होती है। बट जैसे ही लेंचो उस लेटर को ओपन करता है तो उसको खुशी नहीं होती है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जो पैसा उसने जितना मांगा था उतना पैसा उसे उसके अंदर नहीं मिलता और वो काफ़ी परेशान होता है और वो सोचता है कि भगवान ऐसी मिस्टेक कभी नहीं कर सकते और ना ही भगवान जो है मैंने जो हेल्प मांगी थी उसको मना कर सकते हैं। अब वो इमीडिएटली खिड़की के पास जाते हैं, पेपर और इंक मांगता है और लेटर लिखना शुरू कर देता है और लेटर लिखते टाइम वो काफ़ी रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो हो रखी होती है, मीन्स वो काफ़ी गुस्से में होता है और उस काफ़ी एफर्ट्स के साथ उसे के मन से आइडियाज़ निकल रहे होते हैं और परेशानी में वो लेटर लिख रहा होता है और फिर लेटर लिख करके उसके ऊपर स्टैंप लगा करके वो वापस उस मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। जैसे ही मेल बॉक्स के अंदर लेटर आता है पोस्ट मास्टर उसको जल्दी से ओपन करता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, कि जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें केवल 17 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बाकी के पैसे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन की टोन होती है, मीन्स लेंचो जो है जिस तरीके से भगवान से बात कर रही हैं वो ना तो रिक्वेस्ट फॉर्म में है ना ही ऑर्डर फॉर्म में है, एक अनोइंग फॉर्म है, मीन्स भगवान से नाराज़गी में बात कर रही हैं वो, बट डोंट, और एक जो है कंप्लेन भी कर रहे हैं किसी तरीके से। अब आगे राइटर बताते हैं, बट डोंट सेंड इट टू मी, इसके साथ ही लेटर में लिखा हुआ था कि डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कि मेल के माध्यम से इन पैसों को मत भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, और साइन क्या हुआ था, लेंचो।
क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं वो बंच ऑफ क्रोक्स हैं, मीन्स धोखेबाज हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लेंचो को लगा कि वो पैसे, भगवान तो कभी कोई मिस्टेक कर नहीं सकते और ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को अनसुना कर सकते। तो जो पैसे बचे हुए थे यानी 30 पैसे जो कम हो चुके थे वो इन्होंने ही लिए होंगे। तो इसलिए वो भगवान को इसके लिए कहते हैं कि वो मेल के माध्यम से इन पैसों को सेंड ना करें। इसके साथ ही स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और जो राइटर हैं वो आपको एक गुड मैसेज यहाँ पर यही देना चाहते हैं कि एक्सट्रीम फेथ इन गॉड मे गिव यू अ रे ऑफ होप इवन इन द डार्केस्ट टाइम। कि भगवान के अंदर हमारा जो गहरा विश्वास है वो हमें ए रे ऑफ होप बन सकता है, मीन्स हमारे लिए उम्मीद की किरण बन सकता है जब हमारे सामने चारों तरफ अंधेरा हो, मीन्स हम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तो ऑलवेज हैव ए फेथ इन गॉड, यही मैसेज यहाँ पर राइटर आपको देना चाहते हैं। इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है। We will see the word meaning of the lesson. First one is crest. Crest होता है top means चोटी. Next one is harvest. Harvest means corn. Corn means फसल. Next one is downpour. Downpour means heavy rain means भारी बारिश. Next one is supper. Supper means dinner means रात्रि का भोजन. Next one is hailstones. Hailstones means pieces of ice means ओले. नेक्स्ट वन इज रिजेंबल. रिजेंबल मीन लुक लाइक मीन्स किसी के जैसा लगना. नेक्स्ट वन इज प्लेग. प्लेग मीन्स इन अ बिग ग्रुप मीन्स भारी दल में. नेक्स्ट वन इज एन ओक्स ऑफ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग मैन मीन्स काफ़ी परिश्रमी व्यक्ति. नेक्स्ट वन इज डे ब्रेक. डे ब्रेक होता है मॉर्निंग मीन्स प्रातःकाल. नेक्स्ट वन इज रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय. और अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. एंड नेक्स्ट वन इज डिड द लेटर रीच गॉड. व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोज फेथ इन गॉड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड. इसके साथ ये लेसन समाप्त होता है. एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम देन प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल